यूपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें प्यारे विद्यार्थियों, कल यानी कि 6 जनवरी 2026 भौतिक शास्त्र का आपका पेपर होगा। अगर आप अपनी परीक्षा में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं और अच्छे से पढ़कर जाना चाहते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों अब आपको इस पेपर को मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा पेपर आ चुका है और वो प्रश्न आ गए हैं समय से पहले जो आपकी परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से आप इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिए और रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ रहे हैं। पहला ही प्रश्न आपको कल परीक्षा में देखने को मिलेगा, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र हमें बताओ। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें हमारा सही उत्तर क्या होगा, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। वार्षिक परीक्षा के लिए भी मैं आपको पेपर बताऊंगा और ऐसे प्रश्न परीक्षा से पहले ही बता दूंगा जो परीक्षा में आते हैं पिछले वर्ष की तरह। इस वर्ष भी धमाल मचाएंगे, इसलिए सभी बच्चे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिएगा, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना करने पर उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है। प्यारे विद्यार्थियों प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा, तो इसमें 4 गुना करेक्ट उत्तर लिखना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, देख लो और रट लो, छाप लो। किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए लगाते हैं। धारा का मापन किसके द्वारा किया जाता है? अमीटर के द्वारा धारा का मापन किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अमीटर करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आज शेयर कर दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज़्यादा नंबर आएंगे आपकी परीक्षा में, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ पर हम बैक हो चुके हैं, वापस हम पहुँच जाएंगे हमारे मूल स्थान पर। देखिएगा, अगला प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बताओ। प्यारे विद्यार्थियों पूछा जाएगा, वेबर बता देना है। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है सभी छात्रों को। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान पूछा है पूर्ण चक्र में, तो 0 लिखना है। कितना? 0 हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लो और पढ़ लो। जो सबसे ज़्यादा नंबर लाना चाहता है तो वो तो पूरा पेपर देख कर ही जाएगा आज। ओजोन मंडल अवशोषित करता है पराबैंगनी विकिरण। रट लो, पराबैंगनी विकिरण। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का सूत्र बताओ। रट लो इसे भी, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। अब मैं रिक्त स्थान बताऊँगा आपको। अगर नंबर लाना चाहते हैं तो पढ़ लो, रट लो इन प्रश्नों को, क्योंकि ये वही प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे, ठीक है? देखिएगा, आदर्श युग्मन में युग्मन गुणांक के का मान बताओ। प्यारे विद्यार्थियों के बराबर कितना होगा? के बराबर 1 हो जाएगा, तो 1 लिखना है। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो धारा का कौन सा प्रभाव होता है? वो होता है माय डियर फ्रेंड्स ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो इसमें आपको लिखना है ऊष्मीय, ठीक है? दूसरे का आंसर है ये। ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है ना, 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है ना, 25 सेंटीमीटर होती है। तो 25 सेंटीमीटर। 1 EV बराबर, रट लो, छाप लो, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19। जेनर डायोड का उपयोग की तरह होता है। तो जेनर डायोड का जो उपयोग है वो होता है वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वोल्टेज नियंत्रक, है ना? वोल्टेज थोड़ा सही लिख लेना, थोड़ा गलत लिखा गया है जल्दी में। तो वोल्टेज नियंत्रक आपको करेक्ट लिखना है। इसके बाद ये जोड़ी आएगी परीक्षा में, जिसे आपको क्या करना है? रटना है, क्योंकि अब तो भाई रटने का ही काम है। अगर रटते हैं तो अच्छे नंबर ला सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण, इसमें हमें मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर 3। विद्युत चुंबकीय तरंग में हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण का नियम होता है। तो ऑप्शन नंबर 7 से मिलाना है। लोरेंज बल में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये आएगा प्रश्न, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर 6 से मिलाना है। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर और समतल तरंगाग्र में अनंत पर प्रकाश स्रोत। ये आपकी जोड़ी है जो
परीक्षा में आ रही है कल, छाप लेना। ये 6 जनवरी का पेपर है। पेपर में बता रहा हूँ, वार्षिक परीक्षा में भी बताऊँगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है अगर आप हमारे साथ जुड़े ना तो। बस आपको सिर्फ पढ़ाई जरूर करना है भाई। अगर पढ़ेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है ना, हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। एक्स किरणों का उपयोग लिखिए। एक्स किरणों का उपयोग शरीर में टूटी हड्डियों का पता किससे लगाया जाता है? इसी किरणों से लगाया जाता है, एक्स किरणों से। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो न्यूटन लिखना है। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान लिखिए, तो शून्य होता है, शून्य। इन प्रकार के अर्धचालक कैसे तैयार किए जाते हैं? तो इसमें लिखना है शुद्ध अर्धचालक में। क्या लिखना है? शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिलाकर। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का पीडीएफ हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम मेंस एजुकेशन ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से मेहनत करना है। आंसर शीट भी वहीं पर दी गई है। अब तो धमाल मचा देंगे हम परीक्षा में, तो इसलिए सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।